अगर ज्ञान आ रहा होता है वो एक क्षण में आ जाता है। अगर कोई भी सही ज्ञान आ रहा होता है तो वो एक क्षण में आ जाता है। हम सुनते हैं कि गुरुजी ने सर पर हाथ धरा और ज्ञान आ गया। ज्ञान एक प्रतिक्षण का नाम है, एक क्षण में आ जाता है और ना आने वाले को पूरी जीवन भर नहीं आता। एक बार एक तोता था, छोटा सा था, तब उसको एक व्यक्ति उठाकर अपने घर में ले गया और उसको पिंजरे में बंद कर लिया। पिंजरे में बंद कर लिया और उसको संभाल के रखा, उसको संभाल के रखा और उसको खिलाया पिलाया, उसकी रक्षा करी। एक बार एक बिल्ली आके उस पर झपट्टा मार रही थी तो उससे उस तोते को बचा लिया। तो तोते को लगा देखो मेरा गुरु कितना महान है, मुझे खिला रहा है पिला रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। अंधेरा हो जाता है तो दीपक जला के प्रकाश कर देता है, मेरा गुरु कितना महान है। तो तोते को लगा कि सही बात है, मेरा गुरु सबसे महान। अब एक दिन वो व्यक्ति ऊपर छत पे उस तोते को लेके बैठा था पिंजरे के अंदर और किसी कार्यवश उसको नीचे जाना पड़ा। तभी संध्या का समय था और सारे तोते उड़ के ऊपर से घर जा रहे थे। तो जो तोते ऊपर से उड़कर घर जा रहे थे उन्होंने देखा कि ये तो हमारी बिरादरी का है और ये पिंजरे में बंद है, चलो इसके पास चला जाए। सारे तोते उड़कर उसके पास चले गए। तो तोतों के झुंड में भी एक लीडर होता है जिसको सब तोते फॉलो करते। तो वो तोता जो गुरु तोता था वो आया उस पिंजरे वाले तोते के पास और उसने उसको समझाने का प्रयास किया कि बेटा ये तेरी जिंदगी ऐसी नहीं है। पर वो तोता मानने को तैयार नहीं था। वो तोता कहता है कि तुम नहीं जानते मेरे गुरु को, वो कितना ख्याल रखता है मेरा, मेरे को कितना देता है खाने को, मेरी रक्षा करता है, सब कुछ करता है, मेरा जीवन सबसे सुखी है। वो गुरु और समझाने का प्रयास करता है पर वो नहीं समझता। अंत में वो गुरु भी हार जाता है और वो कहता है कि ये ऐसे तो नहीं समझेगा, इसका पिंजरा खोलो। सारे तोते मिलके इसका पिंजरा खोल देते हैं और उसको एक डोली पे, बाउंड्री पे खड़ा कर देते। और वो तोता फिर भी कह रहा होता है तुम मेरे गुरु को नहीं जानते, मेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु वैसा, मैं बहुत सही हूं, मैं बहुत खुश हूं। वो गुरु कुछ नहीं कहता, उसको समझ आ जाता है ये अब बातों से नहीं मानेगा और उस डोली पे खड़े खड़े उसको एक लात देते हैं खींच के। उस तोते को एक ऐसी लात देता है वो तोता खींच के, गुरु तोता, वो तोता गिरता है नीचे। जैसे ही नीचे गिरता है तो वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। पंख फड़फड़ाने लगता है तो वो उड़ने लगता है। अब वो जैसे ही उड़ता है, वो जैसे ही उड़ता है तो वो झुंड में जाके मिल जाता है, तोतों के झुंड में सब उड़ जाते हैं साथ में। फिर वो झुंड उसको जगह जगह लेके जाता है कि खाना वो कहाँ से खाते हैं, दाना कहाँ से चुगते हैं, पानी कहाँ से पीते हैं, सारी जंगल की सैर कर जाता है, सब जगह दिखाता है। और सब जगह देखने के बाद जब वो वापस उस छत को देखता है, उस पिंजरे को देखता है, तब उसको यह आभास होता है कि वो क्या जिंदगी जी रहा था और आज जब वो अपने अस्तित्व से मिला है तब वो क्या जिंदगी पा रहा है। असल ज्ञान क्या होता है? असल ज्ञान तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं करता, पर असल ज्ञान तुम्हें यह दिखाता है कि तुम संघर्ष में भी अपनी जिंदगी स्वतंत्रता से जी सकते हो। मन के सारे विकार हटाकर। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि गुरु ने एक लात मारी। जो सही गुरु होगा
वो एक लात मारेगा, वो तुम्हें खुद जीना सिखाएगा, वो तुम्हें सही ज्ञान दिलाएगा। और वही उसको ज्ञान कब आया? उसको ज्ञान आया वो उस क्षण में जब उसने लात खाई और वो नीचे गिर रहा था। एक क्षण, उस एक क्षण की बात, उस एक क्षण से ही इंसान जीवन भर सीख जाए तो सीख जाए, वरना मरते दम तक भी वो कभी नहीं सीख पाता है। यही होता है असल ज्ञान। आज हम जब यहां बैठे होते हैं तब क्या पता किसके मन में वो सही ज्ञान उतर आए और किसके नहीं आए तो वो कभी ना आए, किसी कथा में ना आए। तो उस क्षण को पकड़ने की चेष्टा करिए। हम सब साथ में मिलकर उस क्षण को पकड़ने की चेष्टा करते हैं जो हमारे अंतर मन में एक शांति बना देगा।